परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये प्रभात के टाइम प्रभात मनन में आके थोड़ा सा टाइम परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उलपति की किताब 45 अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया था। उसी का 5वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। 4 से लेकर 8वें पद तक हम देख सकता है कि जोसेफ अपना गवाही भाई लोगों के बीच में शेयर कर रहा है। आज हम 5 से लेकर 6, 7, 8 पद और हम आज देखेंगे। उलपति की किताब 45 अध्याय उसका 6वें पद। 6वें पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसा ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। देख, बहुत गंभीर स्थिति देश में चलेगा। ये बात को यूसुफ अपना भाई लोगों को बता रहा है। हम जानता है कि 2 वर्ष ही हुआ है। पहला वर्ष के आखिरी में नहीं तो दूसरा वर्ष का स्टार्टिंग में ये लोग पहली बार अन्न लेने के लिए आया था। उसके बाद फिर अभी आया है, 2 साल हो गया है। परंतु ये लोग पूरा दुनिया को नहीं तो उस देश का सब लोगों को इसका आइडिया है नहीं। ये मिस्रीम के लोगों को मालूम है। ये बात अपना भाई लोगों के साथ भी वो शेयर कर रहा है। अभी का पहला साल दूसरा साल में इतना तकलीफ़ नहीं था, क्योंकि उनके पास हो सकता है पैसा था। पिछले साल का कुछ अन्न उनके पास पड़ा रहता होगा, दुकान में भी कुछ सामान पहले का पड़ा होगा, वो मिल जाता था। परंतु अभी ऐसी एक स्थिति नहीं है। अभी सब खाने पीने का दुकान का भी ख़त्म हो गया है, उनका घर का भी ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे पैसा भी ख़त्म होते जा रहा है। अभी 5 साल के बाद 5 और साल है, उसी के बाद कैसे वो लोग खाएगा पिएगा कोई नहीं जानता है। ऐसी एक स्थिति आ रहा है। उसी के बारे में अपना भाई लोगों को वो बता रहा है। उसी में बता रहे हैं कि ना तो हल चलेगा और अन्न काटा जाएगा। कुछ है नहीं है, ज़मीन में कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति है। देखिए, जोसेफ वो फरो को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बताया, परंतु उसी का अर्थ जोसेफ को मालूम पड़ गया है। इसलिए आने वाला बातों के बारे में अपना भाई लोगों को बता रहा है। उसका प्रेम हम देख सकता है, कितना प्रेम है। अभी ऐसी हो रहा है। हमारा प्रभु को ये दर्शाता है प्रभु का भी प्रेम कैसा है। प्रभु हमको भी आने वाला हर एक चीज़ों को बता के दिया है। प्रकाशित वाक्य हम अध्ययन करता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि पूरा दुनिया में होने वाला हर एक चीज़ों, विश्वासियों के जीवन में होने वाला चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करके हमको दिया हुआ है। ऐसी इधर भी जोसेफ को हम देख सकता है। उसका 7वें पद में हम देख सकता है कि सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने में तुम्हारा वंश बढ़े। देख, ये बार बार बता रहा है। अभी 5वें पद में भी हमने देखा था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुमको बचाने के लिए, तुम्हारा प्राणों को बचाने के लिए। इधर भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए नहीं है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा वंश को बढ़ाने के लिए भी, तुमको जीवित रखने के लिए। बहुत बड़ी एक बात जोसेफ इधर बता रहा है। परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ये बात किया है। ये पॉजिटिव रीति से वो सोच रहा है। इतना नेगेटिव रीति से पूरा उनका ज़िंदगी में हुआ है, जीवन में हुआ था, परंतु
वो नेगेटिव तरीके से वो नहीं देख रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी उसी में है। 8वें पद में भी वही हम देख सकता है कि 8वें पद में भी बता रहे हैं कि इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही टकराया है, परमेश्वर ने ये किया है। बार बार वो बता रहे हैं कि ये परमेश्वर का हाथ है इसी के पीछे, ये भाई लोगों का नहीं था। परमेश्वर ने कुछ भलाई को उत्पन्न करने के लिए ऐसी उल्टा दिमाग उनका भाई लोगों को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए तुम चिंता मत कर, तुम्हारा वंश को सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इधर भेजा है, तुमने नहीं। एक पॉजिटिव एनर्जी, वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी उनमें नहीं है, वो भाई लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी में भी आगे बढ़ाने के लिए वो चाहता है। अभी जब ये जोसेफ के सुना है, उन्हीं का पूरा जीवन चले गया, नेगेटिव एक एक्टिविटी उसी के जीवन में आ गया, मन में आ गया, दिमाग में आ गया। परंतु उसी को पॉजिटिव रीति से चेंज करने के लिए जोसेफ ऐसी बात कर रहा है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन उनका भाई लोगों के बीच में लेके आने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसे हो सकता है, हमारे जीवन में तकलीफ, परेशानी, वेदनाएं, बीमारियाँ, मृत्यु, हमारा प्रियजन इस दुनिया छोड़ के चले जाता है, वो आर्थिक समस्या आता है, उसी के बीच में हम हमारे जीवन के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा हम दूसरों को एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर मोटिवेट कर सकता है क्या? एक बार हम देखें प्रिय भाइयों बहनों, जोसेफ एक अच्छा उदाहरण है, जोसेफ एक अच्छा उदाहरण है। वो हमको ऐसी मोटिवेट करता है, उनका भाई लोगों को ऐसी मोटिवेट कर रहा है। उसको चिंता मत कर, तुम्हारा आगे के बारे में सोच। यदि मैं इधर नहीं आएंगे तो तुमको कौन खाना पिलाएगा था? तुम्हारा वंश पूरा कनान देश में नष्ट हो जाता था, परंतु मैं इधर आ गया है, इसलिए अभी तुमको डरने का नहीं है। तुम्हारा वंश भी, तुम्हारा अगला पीढ़ी भी आगे बढ़ते जाएगा। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। ये बात को बार बार जोसेफ परमेश्वर को आगे बढ़ाते हुए बता रहा है। परमेश्वर को आगे बढ़ाते हुए हमारा गवाही के द्वारा हम परमेश्वर को ऐसी बता सकता है। हमारे जीवन में कष्ट और नष्ट आने के टाइम हम परमेश्वर का नाम ऊंचा कर सकता है। उसी टाइम हम क्या करता है? हम परमेश्वर का नाम नीचा करता है। ऐसा क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सामने वाले के सामने हम रो जाता है, परमेश्वर का नाम को नीचे करके देखता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि जोसेफ परमेश्वर का नाम को ऊंचा करता है। जोसेफ ऐसे सोच रहा है, ये बात परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर का वो एक कंट्रोल, परमेश्वर उसी का जीवन के ऊपर एक शासन करता था। कोई इस दुनिया का अच्छा लोग नहीं था, ये दुनिया का बुरा लोग उसी के साथ कुछ नहीं किया है, ये सर्कमस्टांसेस उसी को कुछ नहीं किया है, उसी का किस्मत उसी के जीवन में कुछ नहीं किया है। हमें तो बोलता था किस्मत है, परंतु ये किस्मत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है? परमेश्वर उसी के ऊपर कंट्रोल में था, परमेश्वर का हाथ उसी के ऊपर में था। सब कुछ चीज़ों को परमेश्वर भलाई की ओर लेके जा रहा था, भलाई को उत्पन्न कर रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी आने के टाइम हम ऐसी सोच सकता है। ईयोब के जीवन में कुछ समस्या आया, जो ईयोब ने अपना जन्म देने वाले को के बारे में श्राप करता है, वो जन्म दिया वो दिन को श्राप करता है, उसी के जीवन में ऐसी हुआ है। परंतु जोसेफ के जीवन में ऐसा नहीं, जोसेफ एक भी गलत नहीं बोल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, जोसेफ हमारे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। उसी को जीवन से देखते हुए हमारा जीवन में भी आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।